नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारिकाज़ एग्ज़ाम हब। आज हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न इन हिंदी में पेपर पहिला। तो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करायला विसरू नका। चला तर मग सुरुवात करूया व्हिडिओला। क्रमसंख्या, विषय, प्रश्न आहे, प्रश्नों की संख्या, अंक आणि कुल समय किती लागणार आहे ते आपण बघणार। एक है बाल विकास एवं शिक्षण, 30 प्रश्नों के लिए अंक मिलेंगे 30। दूसरा है गणित, 30 प्रश्नों के लिए 30 गुण मिलते हैं। तीसरा है भाषा 1, 30 गुणों के लिए 30 प्रश्न संख्या और 30 गुणों के लिए। चौथा है भाषा 2, 30 प्रश्नों की संख्या है और 30 गुण मिलते हैं। पांचवा है पर्यावरण अध्ययन, इससे प्रश्नों की संख्या 30 रहती है और कुल गण अंकों की संख्या 30 है। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 150 और अंकों की संख्या 150 है और समय अपने को 150 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद है सीटेट पैटर्न। सीटेट परीक्षा पैटर्न पेपर 2 के बारे में अब देखेंगे। क्रम संख्या, विषय, प्रश्नों की संख्या और अंक, कुल समय लगने वाला कुल समय। प्रश्न 1 है बाल विकास एवं शिक्षण, 30 प्रश्नों की संख्या, 30 गुण मिलते हैं। दूसरा है भाषा 1, प्रश्नों की संख्या 30 होती है, अंक 30 मिलते हैं। तीसरा है भाषा 2, प्रश्नों की संख्या 30 और अंकों की संख्या भी 30 होती है। चौथा है विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, इसकी प्रश्नों की संख्या होती है 60 और अंक मिलते भी है 60। कुल समय लगता है 150 मिनट्स। कुल संख्या है प्रश्नों की 150 और अंकों की भी संख्या है 150। इसके बाद है CBSE CTET पैटर्न परीक्षा पैटर्न। अभ्यर्थियों को अधिक जानकारी के लिए CBSE CTET परीक्षा का पैटर्न नीचे दिया गया है। CTET 2018 की परीक्षा 2 चरणों में मिली जाती है। दोनों चरणों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें केवल पेपर 1 की परीक्षा देनी है, लेकिन जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के वर्ग के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों की परीक्षा देनी है। पेपर 1 की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे ली जाती है। CBSE के निर्देशानुसार जो अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें योग्य माना जाता है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि CTET परीक्षा में परीक्षार्थी को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाता। सभी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना होता है। इसके बाद भर्ती परीक्षा की तरह भिन्न भिन्न राज्यों या भर्ती संस्थानों द्वारा परीक्षार्थी के आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। CTET मूलतः एक योग्यता परीक्षा है जो अभ्यर्थी को सिर्फ योग्यता का प्रमाण पत्र देती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए दावेदारी पेश नहीं कर सकते। CTET प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के KVS, NVSS, सेंट्रल तिब्बती विद्यालय आदि के स्कूलों, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दिल्ली के स्कूलों के लिए मान्य होते हैं। यदि कोई राज्य सरकार सीटेट भर्ती परीक्षा के लिए CTET पास विद्यार्थियों से आवेदन मांगती है तो उम्मीदवार निजी स्कूलों में भी आवेदन कर सकते हैं। CTET प्रमाण पत्रों की वैधता 7 वर्ष की होती है। उसके बाद देखेंगे पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के प्राथमिक स्तर। बाल विकास और अध्यापन कला, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है क, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय का बालक। इसमें है घटक है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षण अभिभावक मित्रगण, पायगेटी कोलबर्ग और वायसगर्टी निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित और प्रगामी
शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संघर्ष, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, विद्यार्थियों के मध्य व्यवहार, वैयक्तिक भेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझाना। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार, शिक्षार्थियों को की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। है समावेशी शिक्षा की समावेश शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। प्रश्न 5 पूछे जाते हैं। गैर लाभार्थ और अक्सर अवसर वंचित विद्यार्थी के सभी विभिन्न पृष्ठों के से आए शिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। दूसरा है अधिगम संबंधित समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों को आवश्यकताओं को समझना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभा प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकता को समझना। ग है अधिगम और अध्यापन। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बालक जिस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों को अधिकतम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकल्प के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। उसके बाद है पेपर 2, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं के लिए प्रारंभिक अवस्था। पहला है बाल विकास और अध्यापन। इसमें क है, घटक है बाल विकास, प्रारंभिक विद्यालय का बालक। इसके ऊपर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। विकास की अवस्था तथा अधिगम के उसका संबंध, बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक शिक्षक अभिभावक। मित्रगण, पियाजे, कोलबर्ग और बायस्की, निर्माण और विवेचित संदर्श, बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, परीक्षार्थी के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित समझना करना। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार। शिक्षार्थी को तैयारी के स्तर मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण विवेचित चिंतन से के लिए विद्यार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ख है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझ। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित विद्यार्थियों को सहित विभिन्न पृष्ठों से आए शिक्षणार्थी की अवधारणा को समझना। अधिगम संबंधित समस्या, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ग है अध्ययन और अध्यापन। इस पर 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक विक्रियापल के रूप में अधिगम के और के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक
संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालों की त्रुटियों को समझना। बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाला कारक जीवन पर्यावरणीय। दूसरा है भाषा एक के लिए 30 प्रश्न पूछे, 30 प्रश्न की होता है। इसमें बाधा बोधकात्मक, अनदेखा दुष्को पढ़ना, 2 अनुच्छेद, एक गद्य अथवा नाटक और कविता जिसमें बोधकात्मक निष्कर्ष व्याकरण और मुख्य योगदान प्रश्न होते हैं। गद्य अनुच्छेद साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक अथवा तर्कमूलक हो सकता है। ख है भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्ययन पर सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसमें किस प्रकार को उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम और व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्श। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन गतिविधि सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तीसरा है भाषा 2, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बोधगम्यता पर प्रश्न आते हैं। 2 अनदेखे गद्य अनुच्छेद, तर्कमूलक तथा साहित्यिक तथा वर्णनात्मक तथा वैज्ञानिक, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित रहेंगे। है भाषा विकास का अध्यापन, प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक किस प्रकार को उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप से विचारों की संप्रेषण के लिए किस भाषा के लिए अधिगम की व्याकरण में भूमिका पर निर्णायक संदेश। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधकात्मकता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संदर्भ, उपचारात्मक अध्यापन। चौथा है गणित विज्ञान, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के लिए 30 प्रश्न और विषय वस्तु के लिए 20 प्रश्न। अंक प्रणाली, अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्व अंक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक भिन्न। उसके बाद है बीजगणित, बीजगणित का परिचय, समानुपात, ज्यामिति, मूलभूत ज्यामिति, विचार 2D, बुनियादी आकारों की समझना 2D और 3D से, सममिति, निर्माण, सीधे किनारे वाले मापक, कोण मापक प्रकार का प्रयोग करते हुए। उसके बाद क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन। ख है अध्यापन संबंधी मुद्दे, उसके ऊपर 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या। उसका दूसरा भाग है विज्ञान, विज्ञान के लिए 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय वस्तु के लिए 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है भोजन, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, भोजन के स्वच्छ करना। दूसरा है सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री। तीसरा है जीव जंतु की दुनिया। चौथा है सजल वस्तुएं, लोक और विचार। पांचवा है चीज़ों कैसे कार्य करती है, विद्युत, करंट और सर्किट, चुंबक। छठा है प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन। ख है अध्यापन संबंधी मुद्दे, उद्देश्य के लिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, क्षेपण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, विज्ञान की पद्धति, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक या मनोप्रेरक या प्रभावन समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। पांचवा भाग है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। इसके लिए 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न है विषय वस्तु के लिए होते हैं। इसमें इतिहास कब और कैसे, प्रारंभिक समाज, समय, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, दूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृति, विद्या, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन की स्थापना, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाएं और सुधार, जाति व्यवस्था और चुनौती, राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता के पश्चात भारत,
उसके बाद आता है भूगोल। भूगोल इस सामाजिक अध्ययन एक विज्ञान के रूप में भूगोल ग्रह, सौरमंडल की भूमि, पृथ्वी, ग्लोब, अपनी समझ का पर्यावरण, प्राकृतिक, मानव पर्यावरण, वायु, जल पर्यावरण, मानव पर्यावरण, बस्तियां पर्यावरण, संप्रेषण, संसाधन प्रकार, प्राकृतिक, मानवीय, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन तीसरे भाग में पूछा जाता है। इसमें है विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। ख में आते हैं अध्यापन। 20 मार्क के लिए पूछे जाते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की अवधारणा की पद्धति, कक्षा की प्रक्रिया, क्रियावल पर व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ या अनुभवजन्य साक्ष्य। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। इसमें है कक्षा 1 से 8वीं तक की विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए कृपया NCERT की पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक का अवलंबन करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलो।